सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पाठ पढ़ते हैं। पत्र कैसे लिखें। पत्र लेखन के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पत्रों के प्रकार यानी कि पत्र लेखन के प्रकार। अनौपचारिक पत्र जिसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, इनमें बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र और ऐसे ही अन्य पत्र होते हैं। अब औपचारिक पत्र में कौन कौन से होते हैं? व्यावसायिक पत्र जैसे बैंक मैनेजर आदि को या इनके द्वारा पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र जो अधिकारी को लिखे जाते हैं। तीसरा कार्यालय पत्र जैसे संस्था आदि द्वारा परस्पर या किसी व्यक्ति को कार्यालय को लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र, मित्रों को पत्र, परिवार के सदस्यों को तथा अपने किसी परिचित को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। इस तरह के पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। इस तरह के पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इस प्रकार के पत्रों को बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र में बांटा जा सकता है। अनौपचारिक पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र जब लिखते हैं तो बड़ों को जैसे पिताजी माताजी को, बड़े भाई या बड़ी बहन, दादाजी दादी जी, चाचा जी, मामा जी आदि को। बराबर वालों में मित्र, सहपाठी या परिचित होते हैं और छोटों को जैसे कोई संबंधी या अपना कोई परिचित होता है तो इन्हें पत्र लिखे जाते हैं। ये सब पत्र अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अब औपचारिक पत्र, जब दो लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, कोई निजी जान पहचान नहीं होती, तो ऐसे संबंधों को औपचारिक कहा जाता है। पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, बैंक मैनेजर को पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र आदि औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ये औपचारिक पत्र या तो कार्यालय के कामकाज से संबंधित होते हैं या व्यावसायिक होते हैं। दुकानदारों, प्रकाशकों तथा कंपनियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। जो पत्र किसी एक कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं उन्हें कार्यालयीय पत्र कहते हैं। अब पत्र के अंक यानी पत्र के अंग, पता और तिथि प्रारंभ में लिखी जाती है। संबोधन तथा अभिवादन, पत्र की विषय वस्तु और समापन। समापन शब्द कौन कौन से होते हैं? जब हम पत्र को समापन करेंगे तो अध्यापक को आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा जाता है, माता पिता को आपका बेटा या बेटी, मित्र को तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, छोटों को शुभचिंतक या शुभेच्छु आदि। निमंत्रण पत्र में दर्शनाभिलाषी, औपचारिक पत्रों में भवदीय या आपका, आवेदन पत्र में भवदीय, प्रार्थी, विनीत या निवेदक। नई सूचना तकनीकी और पत्र, ईमेल, ई पत्र या ईमेल, कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। फैक्स एक प्रकार का दूर मुद्रण है। यह प्रक्रिया टेलीफोन प्रणाली से जुड़ी होती है और सैटेलाइट की सहायता से पलक झपकते ही दूसरी फैक्स मशीन पर कागज़ की प्रति प्राप्त हो जाती है। आजकल छोटे छोटे से संदेश लिखकर मोबाइल फ़ोन द्वारा संदेश भेजे देते हैं, इन्हें एसएमएस कहते हैं। एसएमएस का अर्थ है लघु संदेश सेवा। तकनीकी और संचार क्रांति आ जाने के कारण कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा ई पत्र भेजे जाते हैं। अब इन पर आधारित हम प्रश्न समझते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा विकल्प औपचारिक पत्र है? औपचारिक पत्र कौन कौन से हैं?
यहाँ पे संवेदना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, ये सब अनौपचारिक पत्र में आते हैं, लेकिन यह औपचारिक पत्र आवेदन पत्र है। पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का होगा? अभी आपने पढ़ा, वो एक व्यावसायिक पत्र होता है। आपके द्वारा बैंक के मैनेजर को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का होता है? वो आपका औपचारिक पत्र होता है। आपके द्वारा माताजी को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का होता है? वो व्यक्तिगत यानी अनौपचारिक पत्र होता है। अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय पत्र की समाप्ति पर क्या लिखा जाना चाहिए? आपका आज्ञाकारी। अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय पत्र की समाप्ति पर क्या लिखा जाना चाहिए? आपका आज्ञाकारी। अपने ही शहर में पत्र लिखते समय क्या लिखना आवश्यक है? केवल दिनांक लिखना आवश्यक है। स्थान और दिनांक दोनों, अपना पूरा पता लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल दिनांक। केवल आप दिनांक लिख सकते हैं, और ज़्यादा हुआ तो स्थानीय आप ऊपर लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र के किन्हीं दो संबोधनों का उल्लेख कीजिए। जब आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय, पूजनीय, आदरणीय आदि। औपचारिक पत्रों में संक्षिप्तता क्यों आवश्यक है? उत्तर, औपचारिक पत्रों में संक्षिप्तता इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के युग में विस्तृत विवरण पढ़ने की फुर्सत किसी अधिकारी या व्यवसायी को नहीं होती है, इसलिए हमें जानकारी संक्षेप में ही लिखना जरूरी है। औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है? उत्तर, जब दो लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, कोई निजी जान पहचान नहीं होती, तो ऐसे संबंधों को औपचारिक कहा जाता है। इन लोगों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। किसी सूचना, समस्या या अन्य किसी मुद्दे को लेकर ये पत्र लिखे जाते हैं और सिर्फ उसी विषय पर बात की जाती है। ये औपचारिक पत्र या तो कार्यालय के कामकाज से संबंधित होते हैं या व्यावसायिक होते हैं। पत्र में पते और तिथि लिखने का क्या महत्व होता है? उत्तर, पत्र में पते और तिथि लिखने का महत्व यह है कि पते और तिथि के बिना संस्थान को यह पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ रहते हैं और कब आपने पत्र लिखा। उदाहरण के लिए, अगर पता नहीं होगा तो आपको पुस्तकें कैसे भेजी जाएंगी, और यह भी नहीं जान पाएंगे कि किस दिन तक आपको पुस्तकें नहीं मिल पाई थी। अनौपचारिक पत्र के किन्हीं दो संबोधनों का उल्लेख कीजिए जिनका प्रयोग आप अपने से बड़े लोगों के लिए करते हैं। उत्तर, जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि का प्रयोग अपने से बड़े उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें आप आदर देना चाहते हैं, जैसे पूज्य गुरुजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय चाचा जी, श्रद्धेय गुरुवर। ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। 1. अपने मित्र को कोरोना महामारी से बचाव के बारे में सुझाव देते हुए पत्र लिखें। 2. कवि नगर गाजियाबाद के थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी स्कूटर की चोरी की घटना का संक्षिप्त विवरण देते हुए सूचना दीजिए। 3. नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में कूड़े के ढेर और बंद नालियों की तरफ किसी भी सफाई कर्मचारी का ध्यान नहीं है। सचिव पराग टेक्सटाइल लिमिटेड इंदौर को लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सेक्टर 5 164 चंडीगढ़ में रहने वाली गुरजीत कौर की ओर से विद्युत अधिकारी को पत्र लिखकर बताइए कि बिजली की कमी के कारण मोहल्ले के लोगों को कितने कष्ट में दिन बिताने पड़ रहे हैं। अखबार के संपादक को पत्र लिखकर बताइए कि आपके शहर में गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है। अभी आपने यह पाठ संक्षेप में पढ़ा और प्रश्न अभ्यास किए। विस्तृत पढ़ने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।